Hello everyone, I am Ayushi Sharma. Welcome back to our YouTube channel Bundle of Learning. CBC sentences and short stories की रीडिंग करने से पहले we will discuss one important topic, that is sight words. So in today's video we will see what are sight words, कैसे हमें sight words introduce करने हैं, how we can use these words for reading and writing, how we can make simple sentences using sight words. So first of all we will see sight words. sight words में दो टाइप के वर्ड्स इंक्लूड होते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम फोनेटिकली रीड कर सकते हैं एंड कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम फोनेटिकली रीड नहीं कर सकते. दोनों ही वर्ड्स इंक्लूड होते हैं साइट वर्ड्स के अंदर. जो फोनेटिकली रीड कर सकते हैं मींस वो फोनिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और जिन्हें हम फोनेटिकली रीड नहीं कर सकते हैं मींस वो फोनेटिक रूल्स को या फोनिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. जो वर्ड्स फोनेटिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं वो डिकोडेबल होते हैं, जिनको हम डिकोड कर सकते हैं, और ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फोनिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ये नॉन डिकोडेबल होते हैं. सो जो वर्ड्स डिकोडेबल होते हैं, फोनिक रूल्स को फॉलो करते हैं, उनको हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, और ये दूसरे वाले वर्ड्स होते हैं ट्रिकी वर्ड्स. हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये सेंटेंस में बहुत बार रिपीट होते हैं, एक पैराग्राफ में बहुत बार रिपीट होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं. ये वर्ड्स होते हैं ट्रिकी वर्ड्स. नाउ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और ट्रिकी वर्ड्स दोनों को ही मेमोराइज़ करना होता है. अब हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आप कहेंगे कि इनको हम फोनेटिक रूल्स से फॉलो करते हैं, इनको हम फोनेटिक रूल्स से रीड भी कर सकते हैं, फिर हमें इनको मेमोराइज़ क्यों करना है, इन्हें हमें लर्न क्यों करना है? बिकॉज़ ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक पैराग्राफ में मल्टीपल टाइम्स यूज़ होते हैं. अगर आप उनको फोनेटिक साउंड से रीड करोगे तो उससे क्या होगा, जो रीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी. और हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें अपनी रीडिंग फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करना है. तो हमें अपनी रीडिंग फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव करने के लिए इन वर्ड्स को भी मेमोराइज़ करना होगा, ताकि जैसे ही हम उनको देखें वैसे ही उन वर्ड को रीड कर लें. हमें फोनिक साउंड्स के थ्रू उनको रीड ना करना पड़े, क्योंकि अगर हम फोनिक साउंड्स के थ्रू रीड करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा. तो हमें क्या करना है, हमारी फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव करनी है, इसलिए हम इन वर्ड्स को भी मेमोराइज़ करते हैं, साथ ही साथ ट्रिकी वर्ड्स को भी मेमोराइज़ करते हैं. ट्रिकी वर्ड्स को मेमोराइज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम इनको डिकोड नहीं कर सकते हैं, इनको हम फोनिक रूल्स के थ्रू रीड नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें हमें लर्न ही करना होगा, इनकी स्पेलिंग हमें लर्न करनी होगी. अब देखिए जैसे ये वर्ड है यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं एट, एम, इज़, फोर, और भी हो सकते हैं बहुत सारे. यहाँ आप देखिए एट है, इसको हम फोनिक साउंड्स के थ्रू रीड कर सकते हैं. एट, एट, एम, ई, स, एस, फ और फॉर. इसी तरीके से ये जो द है इसको हम फोनिक साउंड्स के थ्रू रीड नहीं कर सकते हैं. लाइक टी का साउंड होता है ट, है, ए, तो इसको हम फोनिक साउंड्स के थ्रू रीड नहीं कर सकते हैं, इनकी स्पेलिंग हमें लर्न करनी होगी. हेयर each and every sentence has at least one sight word. एक सेंटेंस में कम से कम एक साइट वर्ड तो होगा ही होगा. विदाउट साइट वर्ड सीखे हम सेंटेंस रीडिंग नहीं कर सकते हैं, पैराग्राफ रीडिंग नहीं कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि साइट वर्ड कितने इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस रीडिंग के लिए, पैराग्राफ रीडिंग के लिए. सो यहाँ हम देखेंगे साइट वर्ड्स हमें कैसे सिखाने हैं. साइट वर्ड हमेशा हम बच्चों को वीक वाइज इंट्रोड्यूस करेंगे. वीक वाइज कैसे? लाइक फर्स्ट वीक के अंदर हम कुछ साइट वर्ड्स इंक्लूड करेंगे उनके लिए. तो ये जो साइट वर्ड्स होंगे वो हम बच्चे के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. लाइक आप एक वीक के अंदर 2, 3, 4, 5 अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड आप सेट कर सकते हो कि आपको कितने साइट वर्ड्स बच्चे को सिखाने हैं. जैसे हम देखें कि फर्स्ट वीक के अंदर हम बात करें कि जो फर्स्ट वीक है हमारा, उसमें कौन कौन से हम, अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन कौन से हम कॉमन साइट वर्ड्स जो हैं बच्चे को सिखा सकते हैं. तो फर्स्ट वीक की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वीक में आप कौन कौन से साइट वर्ड सिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं. द इज़ ए वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन साइट वर्ड है. द इज़ आप करवा सकते हैं, इन आप सिखा सकते हैं, ए आप सिखा सकते हैं, आई आप सिखा सकते हैं. तो ये 5 साइट वर्ड मैंने यूज़ किए हैं. आप चाहें तो इसमें कम और ज़्यादा अपने बच्चे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. अगर बच्चा ये 5 ईजिली कर पा रहा है तो आप 5 से ज़्यादा भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पा रहा है तो आप यहाँ पे बच्चे को 2 या 3 साइट वर्ड से भी
स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वीक वाइज अपना बनाना है कि आपको किस वीक में कौन से साइट वर्ड इंट्रोड्यूस करने हैं। लाइक आप जैसे मैंने यहाँ बताया फर्स्ट वीक में आप ये कुछ कॉमन साइट वर्ड हैं ये आप इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए साइट वर्ड हमें कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं। हमेशा साइट वर्ड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे आप, जैसे ये एक साइट वर्ड है द, तो इसको सीधे नहीं बताना है आपको द, हमेशा इसको इसकी स्पेलिंग के थ्रू ही लर्न करवाना है। लाइक THE द, जब भी आप बच्चे को बोलेंगे हमेशा इस तरीके से ही करवाएंगे THE द। इससे क्या होगा, बच्चे की रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी, साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। जब भी आप बच्चे से बोलेंगे आपको द लिखना है तो उसको पता होगा THE द होता है, तो वो इजीली स्पेलिंग भी उसकी लिख सकता है द। इसी तरीके से ISS INNAI, तो इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पे डबल लेटर्स नहीं है तो आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं, बट इन जो वर्ड्स हैं इनको आपको स्पेलिंग के थ्रू ही लर्न करना है। अब यहाँ देखिए आप, जैसे ही आपने फर्स्ट वीक में ये साइट वर्ड आपने इंट्रोड्यूस किए, इन साइट वर्ड को इंट्रोड्यूस करने के बाद आप इन साइट वर्ड से रिलेटेड कुछ सिंपल सेंटेंसेस भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनकी भी रीडिंग प्रैक्टिस आप बच्चे को करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में हमेशा हमें सिंपल सेंटेंसेस ही यूज़ करने हैं और इन सेंटेंसेस में वही CVC वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं जिनकी हमने बच्चे को प्रैक्टिस करवाई हुई है। मान लो अगर आपने बच्चे को A साउंड वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है तो आप इन सेंटेंस में वही A साउंड वर्ड्स यूज़ करें ताकि बच्चे को रीड करना ईजी हो। सो यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं द कैट इज़ फैट। यहाँ पे क्या करना है, द हम ऑलरेडी बच्चों को साइट वर्ड इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, कैट साइट वर्ड की आप कैट CVC वर्ड की आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा दी बच्चे को, इस साइट वर्ड हमने इंट्रोड्यूस कर दिया और फैट जो है वो भी एक A साउंड वर्ड है या CVC वर्ड है। तो अब देखिए बच्चा कैसे रीड करेगा, THE द, हमेशा ऐसे रीड करना है THE द, क एट कैट, ISS एट फैट। नाउ नेक्स्ट हम दे सकते हैं सेंटेंस The rat is in the hat। यहाँ पे क्या करना है, देखिए द अगेन कैसे रीड करना है, THE द, r at rat, ISS INN, THE द, h at hat, द रैट इज़ इन द हैट। अब देखिए यहाँ पे इसमें साइट वर्ड यूज़ हुआ द ऑलरेडी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, इज़ यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, इन इंट्रोड्यूस कर दिया है, द ऑलरेडी हो गया। तो ये हमारे साइट वर्ड हो गए और ये जो है CVC वर्ड हैं दोनों। तो आप जो भी साइट वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे को उसी से रिलेटेड सेंटेंस आप बनाइए और उनमें वही CVC वर्ड यूज़ कीजिए जो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा चुके हैं। नाउ अगर हम बात करें सेकेंड वीक की, तो सेकेंड वीक के अंदर हम कौन कौन से साइट वर्ड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइट वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, सिंपल साइट वर्ड्स ही इंट्रोड्यूस करने हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइक आप कर सकते हैं टू, ऑफ, फॉर, आप यूज़ कर सकते हैं इट, यूज़ कर सकते हैं आप एंड। नाउ अब देखिए कैसे करना है। सेकेंड वीक में आपको ये वाले साइट वर्ड इंट्रोड्यूस करवाने हैं। आपको पहले वाले साइट वर्ड की तो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करवाते ही रहना है। सेकेंड वीक के लिए आपको ये साइट वर्ड इंट्रोड्यूस करने हैं। अगेन इन साइट वर्ड्स को इंट्रोड्यूस आप कैसे करेंगे, TO टू, OF ऑफ, FOR फोर, IT इट, AND एंड। इस तरीके से आप स्पेलिंग के थ्रू ही लर्न करवाएंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल, द बैट एंड द बॉल। यहाँ पे द एक साइट वर्ड है, एंड साइट वर्ड है, एंड द अगेन साइट वर्ड है। तो देखिए कैसे हम रीड करेंगे, THE द, ब एट बैट, AND एंड, THE द, ब ऑल बॉल, द बैट एंड द बॉल। नाउ नेक्स्ट इज THE द, ब एग बैग, ISS FOR फोर, द एड डैड, द बैग इज़ फॉर डैड। तो यहाँ पे देखिए जो फोर साइट वर्ड है वो हमने सेकेंड वीक में इंट्रोड्यूस कर दिया। इस साइट वर्ड ऑलरेडी हम फर्स्ट वीक में इंट्रोड्यूस कर चुके थे।
द हमने फर्स्ट वीक में इंट्रोड्यूस कर दिया था, यहाँ पे एंड हमने सेकंड वीक में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आप जो जो साइट वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे को, उसी साइट वर्ड से रिलेटेड आप यहाँ पे सेंटेंस रीडिंग प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें वीक थर्ड के अंदर, वीक थर्ड में आप कौन कौन से साइट वर्ड आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लाइक फर्स्ट साइट वर्ड हमारा हो सकता है दिस, सेकेंड इज दैट, थर्ड इज he, fourth is she, and fifth is on। अब इन साइट वर्ड्स के लिए हम कौन से सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल्स हैं, आप इनके अलावा दूसरे एग्जांपल भी कंसिडर कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट जैसे हमने ही इंट्रोड्यूस किया तो ही से रिलेटेड हम बना सकते हैं ही इज़ मैड, ही HE ही, IS एड मैड या एड मैड, ये आप सेंटेंस इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ किया है दिस, तो आप यूज़ कर सकते हैं दिस इज़ अ कार, THIS दिस, IS इज़ अ कार। तो ये तीनों ही यहाँ पे साइट वर्ड है जिन्हें हम इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ इन फोर्थ वीक में हम कौन कौन से साइट वर्ड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। देखिए जैसे आप यूज़ करेंगे हैज़, हैव, यू, आर, वॉज, ये साइट वर्ड आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फोर्थ वीक के लिए। इसी तरीके से आप इनके लिए सिंपल सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फिफ्थ वीक में आपको कौन कौन सा आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे आप करेंगे हैड, मी, वी, एज, फ्रॉम। इसी तरीके से हम बात करें वीक 6 की, 6 वीक में आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एन, विद। कॉमन साइट वर्ड्स हैं ये जो बच्चे को आना ज़रूरी है। अगर आप उनको सेंटेंस रीडिंग में परफेक्ट करना चाहते हैं, उनकी फ्लुएंसी देखना चाहते हैं, तो आपको ये साइट वर्ड बच्चे को LKG क्लास के लिए इंट्रोड्यूस करवाने होंगे। सो आप देख सकते हैं दीज आर सम साइट वर्ड्स विच यू कैन कस्टमाइज़ अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड। आप इन साइट वर्ड्स को अपने बच्चे के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप कंप्लीट यही साइट वर्ड्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इतने ही करवाएं। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इनको सेट कर सकते हैं। जब भी आप इंट्रोड्यूस करें, आई विल सजेस्ट आप हमेशा कंप्लीट स्पेलिंग बोलकर ही सजेस्ट करें। आपको जैसे दिस इंट्रोड्यूस करना है तो THIS इस तरीके से बच्चे से बुलवाना है। इसी तरीके से डैट की करें तो THAT डैट। इससे रीडिंग में भी अच्छा होगा और साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। ज़रूरी नहीं है बच्चे को आप वीकली ही ये सारे साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करें। अगर आपका बच्चा प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, उसको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप एक वीक स्किप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इनको सेट कर सकते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम साइट वर्ड से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, साथ ही साथ कुछ वर्कशीट्स भी करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।